आप सभी का स्वागत है द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया यानी कि जोधपुर में। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है उमेद भवन पैलेस। ये जो आप देख रहे हैं वो है तुर्जी का जलरा यानी कि बावड़ी। उसके बाद हम चले जाते हैं सीधा जसवंत थाड़ा देखने के लिए। लास्ट में हमने विजिट किया है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो में। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय सियाराम, जय द्वारकाधीश। तो अभी हम पहुंच गए जोधपुर। तो आज का हमारा पूरा दिन जोधपुर में हम निकालने वाले हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उमेद भवन पैलेस, उसके बाद मेहरानगढ़ फोर्ट, उसके बाद जसवंत थाड़ा और लास्ट में मंडोर गार्डन देखने के बाद हम रिटर्न यहाँ पे अपने होटल पे आ जाएंगे। तो आज का हमारा प्लान ये 4 जगह एक्सप्लोर करने का है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम तो ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा रूम, जिसमें एक बेड और यहाँ पे टीवी, ये एसी, बाकी ये मिरर लगा हुआ है और ये बाथरूम है। यहाँ पर हम आ गए होटल के डाइनिंग हॉल में। तो ऐसा कुछ रहने वाला है डाइनिंग हॉल, जहाँ पे अभी हमारा चाय नाश्ता लगेगा। चाय नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे जोधपुर घूमने। यहाँ पर हमारे पैसेंजर आ गए चाय नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता करने के बाद हम सीधा निकलेंगे यहाँ से जोधपुर सिटी घूमने के लिए। जोधपुर, जिसमें जोधा का मतलब राव जोधा और पुर का मतलब सिटी होता है। तो जोधपुर का नाम राठौड़ वंश के प्रमुख राजा राव जोधा के नाम पर से पड़ा है। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी। हाय बोल, हाय। सबसे पहले हम जा रहे हैं उमेद भवन पैलेस। ये चढ़ाई हमको सीधा उमेद भवन पैलेस तक ले जाएगी। अभी हम पहुंचने वाले हैं उमेद भवन पैलेस में। ये जो सामने आप देख रहे हो वो है उमेद भवन पैलेस, जिसको एक टूरिस्ट पॉइंट और एक पैलेस की तरह से उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर हम पहुँच गए उमेद भवन पैलेस के गेट पे, और यहाँ पे हमारे कस्टमर बारी बारी नीचे उतर रहे हैं और ये खड़ी हमारी गाड़ी। ये जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं वो है उमेद भवन पैलेस। तो ऐसा कुछ दिखता है उमेद भवन पैलेस। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर म्यूजियम में कैसा है कैसा नहीं। तो अभी हम आ गए उमेद भवन पैलेस। ये जो आप सामने देख रहे हो वो है उमेद भवन पैलेस। कर दिया गया है और बाकी का हिस्सा पूरा मैरिज और बाकी कामों के लिए यूज़ होता है। ऐसा कुछ दिखता है गार्डन। इस होटल में टोटल 347 रूम्स है। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको म्यूजियम कैसा है अंदर। म्यूजियम में एंटर होते ही हम सबसे पहले आ जाते हैं हिस्ट्री रूम में, जहाँ पे महाराजा उमेद सिंह का पूरा इतिहास यहाँ पे बारीकी से बताया गया है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं पूरा। हिस्ट्री रूम को देखने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सीधा अगले रूम में, जहाँ पे उमेद भवन पैलेस का एक मिनी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो ये है उमेद भवन पैलेस, जिसका एक साइड का हिस्सा म्यूजियम में कन्वर्ट किया है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे रेसिडेंशियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम की दूसरी ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने ज़माने की सारी वस्तु यहाँ पे ला के रखी हुई है। ऐसा कुछ दिखता था लॉक पहले के ज़माने में। इस वाले कमरे में महाराजा उमेद सिंह के पूरे परिवार की डिटेल दी गई हुई है, जिनके सभी फ़ोटो यहाँ पे लगाए हुए हैं।
ऐसे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रंग बेरंगी डिज़ाइन की गई हुई वस्तुएं यहाँ पे पहले के ज़माने में यूज हुआ करती थी। इसमें आप देख सकते हो कि कितने बारीकी से काम किया गया है इसमें। ये सभी आइटम है राजा के समय में यूज़ किया करते थे और अभी इनको म्यूज़ियम में रखा गया है। यहाँ पे ये जो आप सामने देख रहे हो वो डाइनिंग हॉल। तो पहले के ज़माने में कुछ इस प्रकार का दिखता था डाइनिंग हॉल। तो चलो आगे चलते हैं यहाँ से हम। यहाँ पे आगे चलते ही एक घोड़े की मूर्ति बनाई हुई है, उसके साथ सोफ़ा सेट और बाकी के आइटम यहाँ पे रखे हुए दिखते हैं हमें। उसके साथ यहाँ पे बाकी के यहाँ पे ट्रॉफी और कई सारी वस्तुएं हमें दिखाई दे पड़ती है। म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद और सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हम आ गए उम्मेद भवन पैलेस के बीच के एरिया में, जहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरिया बना हुआ है जो कि ज़्यादातर जगह खुली पड़ी हुई है। उम्मेद भवन पैलेस देखने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लोकेशन दिखाई दे रहा है। तो फ़ोटो खींचने के बाद हम सीधा चले जाते हैं बाहर। ये वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं वो कार विंटेज म्यूजियम की ओर जा रहा है। तो चलो हम कुछ आपको पुरानी कार दिखाते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है उम्मेद भवन पैलेस। ये जो आप सामने देख रहे हो वो पूरा का पूरा उम्मेद भवन पैलेस दिख रहा है यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं वो सारी की सारी गाड़ियाँ राजा महाराजा के टाइम की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल्स रॉयल है ये। यहाँ पे रखी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी राजा महाराजा ने चलाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ कार म्यूजियम में रखा हुआ है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी गाड़ियों के नाम और उनके 33 नंबर यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे कार की डिटेल भी साथ में लिखी हुई है। उम्मेद भवन पैलेस देखने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी होटल पे, जहाँ पे दोपहर का खाना खाने के बाद हम जाएंगे सीधा वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यहाँ पर हम अभी वापस आ गए अपनी होटल पे। यहाँ पे दोपहर का हमारा खाना चल रहा है। खाना खाने के बाद हम वापस निकलेंगे जोधपुर लोकल सिटी को घूमने के लिए। दोपहर का लंच करने के बाद अभी हम वापस निकल गए यहाँ पे जोधपुर सिटी घूमने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम जाने वाले तुलसी का जालदा करके एक जगह है जिसको देखने के लिए, जो कि हमारे रास्ते में आती है। तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा तुलसी का जालदा देखने के लिए। जोधपुर सिटी के बीचों बीच और घुमावदार रास्तों के बीच यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी जगह जो कि है तुलसी का जालदा करके एक जगह है, जिसको बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम अभी आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि बावड़ी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक कुआं बनाया गया है, जिसमें उतरने के लिए यहाँ पे सभी ओर सीढ़ियाँ लगाई गई है। ये बावड़ी जोधपुर की महारानी ने यहाँ के जोधपुर के लोकल के लिए बनाई गई थी। ये बावड़ी इंश्योर करती थी कि जब भी यहाँ पे सूखा पड़ जाता था तब ये बावड़ी पूरे जोधपुर सिटी में पानी पहुँचाने के लिए उपयोग में ली जाती थी। इस बावड़ी को लाल बलुआ पत्थर से राजपूत आर्किटेक्ट ने बनाया गया है, जिसमें आपको हर सीढ़ी पे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पेंटिंग और कारीगरी देखने को मिलेगी। तुरजा का जालरा यानी कि बावड़ी देखने के बाद अभी हम आगे जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की ओर। अभी हम पहुंच गए जोधपुर के एक और फेमस जगह यानी कि जसवंत थाड़ा पे। उसके पास में ये है बड़ा सा लेक। यहाँ से आगे हम सीधा ऊपर जा रहे हैं जसवंत थाड़ा की। जसवंत थाड़ा एक प्राचीन मॉन्यूमेंट है और उसके साथ यहाँ पे एक पुराना बाग भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप जो ऊपर देख रहे हो वो है जसवंत थाड़ा, जो कि एक पुराना एक म्यूजियम टाइप का एक अच्छा सा टूरिस्ट पॉइंट है। तो चलो चलते हैं ऊपर। जसवंत थाड़ा का आर्किटेक्चर वाइट मार्बल से किया गया है, जिसकी वजह से इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में जसवंत थाड़ा एक शमशान का घाट की तरह यूज होता था, जिसको अभी के टाइम में यहाँ पे म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस मॉन्यूमेंट के चारों ओर कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधी अंदर हॉल तक आती है। इस जसवंत थाड़ा के बगल में ही एक बड़ी सी झील है, जिसकी वजह से इसका नज़ारा और भी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे बाहर आते ही कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है झील। यहाँ पर जसवंत थाड़ा के चारों ओर फूल और पौधे लगाकर एक सुंदर सा बाग की रचना की गई है। जसवंत थाड़ा हाइट पे होने की वजह से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है ऊपर से। अभी हम जसवंत थाड़ा और तुर्जी का जालरा देखने के बाद अभी हम यहाँ पर आ गए मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि जोधपुर की एक फेमस जगह है। तो ये आ गई हमारी टिकट और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। हम आ गए ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है गेट, जिस पे पेंटिंग की गई हुई है और आप देख सकते हो कि कितनी हाइट पे है ये किला। वहाँ पे सामने दिख रहा है जोधपुर सिटी, जो कि हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे पूरा। यहाँ से आगे जिसने बिना एलिवेटर की टिकट ली है वो सीधा चढ़ाई करके ऊपर जा सकता है, और यहाँ से लेफ़्ट लेके हम जाएंगे सीधा एलिवेटर से ऊपर। ये एलिवेटर हमको सीधा ले जाएगी छत पे, यानी कि मेहरानगढ़ छत पे। यहाँ पे ये एलिवेटर हमको छोड़ेगी, जहाँ से पूरे सिटी का व्यू हमें दिखाई देगा। अभी हम यहाँ आ गए यहाँ पे मेहरानगढ़ किले के छत पे। यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा जोधपुर सिटी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो चलो चलते हैं आगे म्यूज़ियम की ओर। ये रास्ता जो आप देख रहे हो वो सीधा यहाँ से नीचे, जो कि पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। ये जो सामने देख रहे हो वो है मेहरानगढ़ किला, पूरा का पूरा है। इस किले में आपको जितना भी काम दिखाई दे रहा होगा वो सारा काम हाथ से किया गया हुआ है, जो राजा ने अपने हिसाब से पर्सनली बनवाया गया है। यहाँ पे ये जो आप सामने घोड़े की प्रतिमा देख रहे हो वो राजा के टाइम में शादी और बारात में काम में लिए गए घोड़े की प्रतिमा है। पूरी सीढ़ियाँ लगी हुई है। यहाँ से हम चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर में। ये म्यूज़ियम पूरा 3 भाग में बटा हुआ है,
जो कि 3 फ्लोर में अलग अलग हिस्सों में ये बटा हुआ है। ऐसा कुछ रहने वाला है महाराज के बैठक का। ये जो आप सामने देख रहे हो वो है चटाई, जिसको राजा नीचे बिछाने के लिए काम में लेते थे। और उसके ही पास में यहाँ पे बनाया गया है शीश महल, जो कि पूरा का पूरा रूम यहाँ पे शीश यानी कि कांच से बना गया हो। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ शीश महल। तो चलो चलते हैं आगे। शीश महल देखने के बाद अभी हम आ गए यहाँ पे बैठक रूम में, जहाँ पे महाराज की बैठक होती थी। और ये जो आप सामने सिंहासन देख रहे हो वो महाराज का सिंहासन है, और बाकी जो साइड में दिखाई दे रहा है वो सेनापति का सिंहासन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता था पहले के ज़माने में बैठक रूम। पूरा म्यूजियम देखने के बाद अभी हम आ गए मेहरानगढ़ किले के टॉप नॉच पॉइंट पे, जहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है। और यहाँ से आप सामने अगर नज़र डालोगे तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है उम्मेद भवन पैलेस, जहाँ पे हम सुबह गए थे। रहा हमारा मेहरानगढ़ किला। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है शस्त्रागार। अभी हम आ गए मेहरानगढ़ किले के शस्त्रागार में, जहाँ पे सारी आइटम लड़ाई में यूज़ होने वाली रखी गई है। ये जो आप सामने बंदूकें, तोप, तलवारें और बाकी आइटम जो देख रहे हैं वो सारी की सारी आइटम कभी ना कभी वॉर में यूज़ हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूजियम में रखी गई है। ये जो आप सामने तलवारें देख रहे हैं वो कई साल पुरानी तलवारें यहाँ पे रखी गई है। शस्त्रागार के पास में ही एक और छोटा सा बैठक एरिया बनाया गया है, जिसको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम मेहरानगढ़ के किला पूरा का पूरा देखने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर चलते जाते हैं, जिसमें ढलान होने की वजह से हम ढलान उतर के यहाँ पे नीचे आ गए हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है एग्जिट, जो कि हम ऊपर से आपको दिखाया था। मेहरानगढ़ किले के चारों ओर 3 ऐसे बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, और सारे गेट ऐसे ढलान पे चढ़ के ही बनाए गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे मेहरानगढ़ किले के बिल्कुल नीचे आ गए हैं, जो कि जाते वक्त हम लिफ्ट में गए थे और उतरते वक्त हमने सीधा ढलान पे में से उतर के आए हैं। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि पूरा मेहरानगढ़ किले का मिनी वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है। तो चलो चलते हैं आगे जोधपुर सिटी देखने के लिए। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला घूमने के बाद आप यह जोधपुर की गलियां घूम सकते हैं, जो कि पूरी ब्लू रंग से रंगी गई है, जिसकी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको जो भी गली आप देखोगे वो सारी की सारी दीवार आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर में ही सिर्फ आपको ये दीवारें दिखेगी, जिसकी वजह से जोधपुर सिटी का नाम द ब्लू सिटी ऑफ द इंडिया रखा गया है। पुराने ज़माने में ब्लू कलर एक सोशल कास्टिज्म की वजह से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार पहले के ज़माने में दूसरे समाज से अलग दिखने के लिए भी अपने घरों को ब्लू कलर से रंग दिया करते थे। उसके अलावा भी एक और मिथ है, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पहले के ज़माने के लोग ऐसा मानते थे कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय पे
जो जहर पिया था उसकी वजह से उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ के जोधपुर के लोग का भगवान शिव से काफ़ी अट्रैक्शन मानते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने घर की दीवारें नीले रंग से रंगी गई है। ब्लू सिटी की गलियां देखने के बाद वापस हम आ गए मेहरानगढ़ पार्किंग में, जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी। अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे सीधा मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन देखने के बाद हम वहाँ से सीधा चले जाएंगे होटल। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि मेहरानगढ़ किला दिखाई दे रहा है। हम अभी आगे जा रहे हैं मंडोर गार्डन, जो कि जोधपुर का एक फेमस बाग में से एक कहलाता है। तो चलो चलते हैं मंडोर गार्डन और दिखाते हैं आपको कैसा है। तो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है मंडोर गार्डन का गेट। तो चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप पूरा का पूरा संग्रहालय और बाकी जितने भी आइटम यहाँ पे अंदर दी गई है वो सारी लिस्ट आपको दिखाई देगी। मंडोर गार्डन में दोनों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। मंडोर गार्डन का नाम मारवाड़ टाइम में मंडोर एक राजधानी के रूप में हुआ करता था, जिसके ऊपर से मंडोर गार्डन की स्थापना हुई। मंडोर गार्डन में आप ज़्यादातर मंदिर ही दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे अत्यधन पुरातन मंदिर और उनकी कला यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो ऐसा ही एक मंदिर में हम अभी आए हैं, जो कि आप यहाँ वीडियो में सामने देख सकते हो। इतने सारे मंदिर होने के बावजूद भी मंडोर गार्डन में सिर्फ एक मंदिर अभी कार्यरत है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके चलते हैं आगे अपने बाहर के लिए। मंडोर गार्डन में उनका एक अलग संग्रहालय भी बनाया गया हुआ है, जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हो। तो चलो चलते हैं हम अंदर संग्रहालय के। तो यहाँ पे सारे राजा महाराजा के फ़ोटो और उनके चलचित्र यहाँ पे दर्शाए गए हुए हैं। उससे आगे निकलते ही हम आ गए बाहर की ओर मंडोर गार्डन के। तो चलो यहाँ से चलते हैं हम वापस अपनी होटल की ओर। यहाँ पर हमारा जोधपुर का साइड सीन ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट हमने जोधपुर में सारी जगह देख ली है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं वापस अपनी होटल की ओर। होटल पे पहुँचने के बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम कल सुबह यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा रामदेवड़ा, जहाँ पे भगवान श्री राणुजा यानी कि रामदेव पीर की समाधि आई हुई है। तो वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।